उद्धार था। तब ये गौतम बुद्ध नहीं थे, तभी नहीं बने थे ये। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। और उनकी शायद 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था यशोधरा से। और 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था, अपना ऐशो आराम जो है वो छोड़कर वो जंगल में चले गए थे। और 35 साल की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई ज्ञान प्राप्त हुआ तो कोई चमत्कार तो हुआ नहीं था। और लोग कहते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त उनको हुआ, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा चमत्कार हुआ होगा उनके अंदर की कोई भगवान की प्राप्ति हुई होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। उनको ज्ञान प्राप्त इस चीज का हुआ था कि उन्होंने अपनी जिंदगी, हमने अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना है, उस चीज का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हम ये कहेंगे कि बाबा साहब ने जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमने अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना है, हमने मध्यम मार्ग को अपनाना है। ना ज्यादा हमने अपने शरीर को कष्ट देना है और ना अपने शरीर को ऐशो आराम में रखना है। मध्यम मार्ग जो है वो अपना। अगर हम हम देखते हैं कि बड़े साधु संत होते हैं, तपस्या करते हैं, भाई वो इतने इतने लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं, तो भाई कष्ट नहीं देना है। आपका अपनी लाइफ में उसको तरीके से जीना है। तो इसमें एक चीज ये आती है कि बाबा साहब ने हमें एक मतलब धर्म जो है, धर्म क्या है? धर्म कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है आप एक जीने का रास्ता, एक डिसिप्लिन। धर्म के नाम पे आज आप देख रहे हैं लोग एक दूसरे का गर्दन काट देते हैं, वो धर्म नहीं है, उसको हम धर्म नहीं कहते हैं। धर्म का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, आप कितने आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां आपने ग्रहण की है, क्या आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ला रहे हैं, दूसरों के प्रति आपका क्या नजरिया है। धर्म उस चीज को कहते हैं। ना कि आज हमने देखा राममंदिर इंसिडेंट हुआ था, तो लोग जो है किस तरफ से जा रहे हैं वो चीज को हमें अवॉइड करना है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया था? छूत और जाति भेदभाव से तंग आकर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि जो जिंदगी हम जी रहे ना वो बाबा साहब ने नहीं जी थी। बाबा साहब ने बहुत ही कठोर जिंदगी जी थी, क्योंकि उस टाइम में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे बाबा साहब बहुत तंग हो गए। हमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पूजने या इनकी मूर्तियों पे फूल या इनको अगरबत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत है। अगर हमारे पुरुषों ने यहाँ तक अगर हम पहुंचे या हमें जितना पता है, पहले हमारे पुरुषों ने पढ़ा, फिर हमें बताया, ठीक है, उस चीज पे गौर किया, तभी हमें पता चला, वरना हमें तो ख्वाब तो आया नहीं था। हम भी कोशिश कर रहे हैं उस चीज को पढ़ने की, और आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं सबसे बड़ा उन पे फोकस करना है कि उनको पढ़ाना है, उनको एजुकेशन देनी है। और हमारी बहनें जो हैं, जो अभी पुरुषों के बराबर नहीं है बेचारी, चूल्हे चौके तक ही सीमित है, कोशिश करें कि वो भी पढ़ लिख के पुरुषों के बराबर हो, तभी जाके हमारा समाज जो है वो आगे चलेगा। तो बाबा साहब ने इसे एक वैज्ञानिक और आधुनिक धर्म माना था कि धर्म वो चीज है, पहले उसको जानो, उसको पहचानो और फिर उसको मानो। भाई आप सोचो नहीं जी मैं उपवास कर रहा हूँ, ये पूजा कर रहा हूँ, फिर ये होगा, भाई इसमें कोई आपको वो मिलने वाला नहीं है, अंधेरे में होगा। तो कोई भी धर्म मनुष्य की पहचान जाति से नहीं होती। क्या है, आज कहते हैं कि भाई हम पूछते हैं कि तो भाई आप क्या हो? जी हम पंडित हैं, तो वो ये कहता है कि भाई मैं पंडित हूँ, अपने आप में वो इतना बड़ा है, इतना घमंड है उसके अंदर। तो जब हमें पूछेगा या हम किसी को नहीं जी हमें ये हो, तो उसको इन्फिनिटी तो होती है ना फील कि भाई नहीं मैं नीचा हूँ। तो बुद्ध ने हमें ऐसा धर्म बताया है जिसमें ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, हम सब बराबर हैं और हम सब इंसान हैं, ठीक है, कोई बराबर कोई ऊंची नीच नहीं है। इससे हमें लगता है, ये हम सोचते हैं कि इंसान किसी भगवान ने नहीं हमको ऊपर बनाया है, नीचे ऊंच नीच उसने नहीं, हमको खुद इंसान ने बनाई है और अपने फायदे के लिए बनाई है। हमें ये बात सोचनी होगी। और जो लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, ये भी किसी के मन में ये भी होगा कि हम बड़े ही हिंदू हैं, तो बाबा आप हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप किसी भी लिटरेचर को आप खोल के देख लो, आपका कहीं भी नाम
शायद नहीं है तो वो मुझे लगता है एक नंबर का बेवकूफ है। ये चीजें अभी भी हैं। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि धर्म मनुष्य की पहचान जाति से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से होनी चाहिए। हमारे आज की देखिए आप भाई जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट का जज, उनको जूता फेंका गया। क्यों फेंका गया? आपको ये बात सोचनी होगी कि अगर हमारे लोग पढ़ लिख कर इतनी बड़ी पोस्ट पे भी जाते हैं तो तब भी उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए कि ये छोटे व्यक्ति के लिए इनके दिल में कितना जहर हो सकता है। इस चीज को भी आपको सोचना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में ईश्वर, आत्मा या परमात्मा या अंधविश्वास जो है, उन पाखंड अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। बुद्ध धर्म एक तर्क है, एक अनुभव है। ये तर्क और अनुभव के आधार पर है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। बल्कि बुद्ध धर्म से भारत में नहीं बल्कि बाहर के देशों में है। और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने देश हैं जिनमें ये बौद्ध धर्म जो है वो फैला हुआ है, पहले उधर से गया है वो बाहर। तो इसी के साथ मैं ज्यादा न बोलते हुए सबको धन्यवाद।